यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करें। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है। ओए बीजेपी भाई, दिल्ली থেকে এলেও গাই। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो कर रही है। সাপকে বিশ্বাস করতে পারে, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। पाठशाला की पहली क्लास, डबल पैसा, नौकरी, सैलरी। मोदी शाह ने बंगाल के लिए आज कौन सा खजाना खोल दिया कि ममता बनर्जी के होश उड़ गए। बीजेपी जीती तो मछली अंडा खाने को नहीं मिलेगा, जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी। इस पर अमित शाह ने आज क्या जवाब दिया कि ममता बनर्जी का नॉनवेज कार्ड फेल हो गया, जिसकी चर्चा हो रही है। ममता बना मोदी की टक्कर में कौन आगे, बंगाल की वो धमाकेदार ग्राउंड रिपोर्ट जो सबको चौंका थी। सवाल यह भी कि बंगाल में ओवैसी के साथ क्या खेला हो गया। उधर मुस्लिम वोटों पर घिरी ममता की अचानक क्या लॉटरी लग गई, ये क्यों कहा जा रहा। बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ममता बनर्जी के होश उड़ा रखे। आज तो कुछ ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले ही ममता बनर्जी एसआईआर से लेकर अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और घुसपैठियों के मुद्दे तक हाथ पांव पटक रही थी। लेकिन आज तो ममता बनर्जी के उस दाव की काट लेकर बीजेपी आ गई, जो दाव ममता बनर्जी की चुनावी ताकत रहा है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि कल ही बंगाल में पीएम मोदी ने 6 गारंटियां दी थी और कहा था कि उनकी सरकार आ रही है, पार्टी की सरकार आ रही है। आज बंगाल के लिए बीजेपी ने खजाना खोल दिया। ममता बनर्जी महिलाओं और युवाओं को जितना पैसा देने का चुनावी वादा कर रही हैं, उससे डबल पैसा देने का वादा बीजेपी ने कर दिया। इसके अलावा नौकरी को लेकर, सैलरी को लेकर और दूसरे मुद्दों पर भी बीजेपी ने ऐसे ऐसे वायदों के धमाके किए जो ममता बनर्जी के लिए नया चैलेंज बन गए हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में चुन चुनकर ऐसे वादे लेकर आई जो ममता बनर्जी की सियासी जमीन को हिला सकते हैं, उनके वोट बैंक में सिरमारी कर सकते हैं। पहला बड़ा वादा हो गया यूसीसी लागू करने से लेकर घुसपैठियों को भगाने तक, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने से लेकर बेरोजगारों को भत्ता देने तक। बीजेपी के हर बड़े वादे के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बीजेपी के वादों पर ममता बनर्जी ने क्या कहा, क्या ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर में उन्हें हार का डर सताने लगा है, ममता की सीट पर कितने वोट कट गए, यह भी आपके सामने जानकारी रखूंगा। बंगाल के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी के लिए क्या बड़ी खबर आ गई, चुनाव आयोग ने कैसे ममता बनर्जी को नया झटका दे दिया, यह सब पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। आपको यह भी बताएंगे कि बंगाल में चुनाव लड़ने वाले ओवैसी के साथ आज खेल क्या हो गया और इससे कैसे ममता बनर्जी के लिए अचानक लॉटरी लग गई, इसकी चर्चा हो रही है और कैसे यह ट्विस्ट पूरा चुनाव पलट सकता है। लेकिन पहले देखिए कि बंगाल में मचे सियासी घमासान की आज की झलक क्या रही। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है। ओए बीजेपी भाई, दिल्ली থেকে এলেও গাই। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू हो कर रही है। সাপকে বিশ্বাস করতে পারে, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। पूरे देश की नजर इस वक्त बंगाल चुनाव पर है। बंगाल विपक्ष का बड़ा राज्य है। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की वो नेता है जो पिछले 2 चुनाव से बंगाल में बीजेपी पर हावी है। लेकिन इस बार बंगाल का चुनाव बहुत अलग है, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी को अच्छी खासी टक्कर दे चुकी बीजेपी इस बार नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल पहुंचकर वहां पर 6 बड़ी गारंटियां दी। ममता बनर्जी की विदाई की हुंकार भरी। आज गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया। इसके बारे में आपको बताते हैं।
बीजेपी ने क्या बड़े वादे किए, अब उनको पहले आप जान लीजिए। हर महिला को 3,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस फॉर्मूले पर पहले कई राज्यों में जीत मिल चुकी है। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद। घुसपैठियों को पकड़ पकड़कर बंगाल से बाहर किया जाएगा। 6 महीने में बंगाल में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। यह भी आज जोर देकर अमित शाह ने बात कही। बंगाल में कटमनी के कल्चर को खत्म किया जाएगा। दावा यह है कि अधिकांश बंगाल की जनता इससे पीड़ित है। 15 साल में टीएमसी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर श्वेत पत्र लाने की भी बात है। 5 साल में बंगाल में 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार का वायदा भी किया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का भी वादा है। इसके साथ ही जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कमीशन बनाकर उसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवन और दार्जिलिंग टी ब्रांड को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए कमीशन बनाने का भी वादा है। पीएम किसान योजना में 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी बंगाल में, जिससे बंगाल के किसानों को 9,000 रुपए सालाना मिलेंगे। नए समुद्री बंदरगाह, प्रमुख नदियों पर पुल और सुंदरबन से दार्जिलिंग तक राष्ट्रीय राजमार्ग का वादा है। बंगाल की विरासत को मजबूत करने के लिए वंदे मातरम संग्रहालय बनाने का भी बीजेपी ने आज अपने मैनिफेस्टो में ऐलान कर दिया। ये बीजेपी के घोषणा पत्र के कुछ ऐसे बड़े वादे हैं जो हमने आपको बताए हैं। बीजेपी ने बंगाल के विकास का रोड मैप सामने रखा। वो सोनार बांग्ला का वादा कर रहा है। बंगाल को लेकर बीजेपी ने जो बड़े वादे किए उसमें यूसीसी की बहुत चर्चा हो रही है। सुनिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज अमित शाह ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं यूसीसी लागू हो कर रहे हैं। इससे पहले यही वादा असम में बीजेपी ने किया था। अमित शाह ने कहा कि जब सरकार बन जाएगी तो 3 महीने के अंदर वहां पर यूसीसी लेकर आएंगे। अब बंगाल में सरकार बनने के बाद 6 महीने में यूसीसी लागू करने का वादा कर बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है। यूसीसी का मुद्दा लाकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को फंसा दिया एक तरीके से, क्योंकि ममता बनर्जी यूसीसी के कड़ा विरोध करती आई हैं। इधर बीजेपी ने यूसीसी का वादा किया, उधर इसकी काट के लिए ममता बनर्जी ने एनआरसी का मुद्दा छेड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सांप का विश्वास कर लेना, लेकिन बीजेपी का नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। করলেন আর গেলেন। আসামে মনে আছে এনআরসি করে 19 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছিল। তার মধ্যে 13 লক্ষ ছিল হিন্দু আর 6 লক্ষ ছিল মুসলমান। তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল। अब सवाल तो यह भी है, जिस तरीके से साहब की चर्चा ममता बनर्जी ने की कि बीजेपी के वायदों मैनिफेस्टो को देखकर क्या उन्हें सियासी जमीन खिसकती नजर आई, क्या डर सताया चुनावी नतीजों का। सवाल यह भी कि एनआरसी की बात क्या लोगों को डराने के लिए, वोट बैंक के लिए। ममता बनर्जी बीजेपी पर फायर है। उधर घुसपैठियों के मुद्दे पर अमित शाह ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आएगी तो 45 दिन में घुसपैठियों पर एक्शन होगा। सुनिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये घुसपैठ नहीं रुकेगा क्योंकि सेंटर मदद नहीं करता। सेंटर को भूमि चाहिए और ममता जी भूमि रोक कर बैठी। वो घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। हमें 45 दिन में हमारी सरकार बनने के बाद भारत सरकार को पूरा हम भूमि दे देंगे और घुसपैठ जरूर रुक करेंगे। बंगाल में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है उसे इस तरह तैयार किया है कि ममता बनर्जी के हर आरोप का काउंटर हो जाए और ममता बनर्जी जिन जिन मुद्दों पर फंसी हैं उसका भी काउंटर हो एक तरीके से। उसे लेकर इसीलिए बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे कर दिए, जैसे ममता बनर्जी की गेम चेंजर योजना, लक्ष्मी भंडार योजना की काट के जवाब में महिलाओं को 3,000 रुपए देने का ऐलान। ममता बनर्जी बार बार यह आरोप लगाती हैं कि बीजेपी बंगाली भाषा के खिलाफ है,
बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है, इसके जवाब में वंदे मातरम म्यूजियम, कल्चर सेंटर बनाने जैसे वादे बीजेपी ने कर दिए। ममता बनर्जी अक्सर बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उठाकर बीजेपी को फंसाती हैं, घिरती हैं, लेकिन आज अमित शाह ने एक दो टूक कह दिया कि सीएम बंगाल से ही होगा। बंगाल में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। संदेश खाली से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस में ममता बनर्जी की जमकर फजीहत हुई। उधर बीजेपी ने ऐसे मामलों की जांच के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। बंगाल में भर्ती घोटाले से भी ममता बनर्जी की छवि डैमेज हुई है। उधर बीजेपी ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवारों को 5 साल की उम्र सीमा की छूट का वादा भी कर दिया। बंगाल में महंगाई भत्ते को लेकर ममता सरकार और सरकारी कर्मचारियों में लंबे समय से खींचतान चल रही है। उधर बीजेपी ने सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और 7वें वेतन आयोग लागू करने का वादा कर ममता बनर्जी को फंसा दिया और अपने वोट बैंक के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की। ममता बनर्जी यह माहौल बना रही थी कि बीजेपी सत्ता में आई तो मांस मछली खाना मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी आ गई तो तय करेगी कि कौन क्या खाए, उस पर बैन लग जाएगा। आज अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया कि टीएमसी अफवाह फैला रही है, मछली अंडे खाने पर कोई रोक नहीं होगी, लोगों के खाने की चॉइस पर कोई हमला नहीं होगा। यानी आज बीजेपी ने अपने वायदों से ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ा दी और उन्हें फंसा भी दिया। एक तरीके से बीजेपी ने आज बंगाल की महिलाओं के लिए भी बड़े बड़े ऐलान किए। टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया है। बंगाल की महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो 8 बड़े वादे किए वो अब आपको बताता हूं। पहला बड़ा वादा है महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए का वादा। हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में ये पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। इसकी भी डेडलाइन दे दी। पुलिस बल समेत सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हर मंडल में महिला थाना बनेगा। महिला स्वास्थ्य के लिए फ्री टीकाकरण और कैंसर की स्क्रीनिंग होगी। संस्थागत डिलीवरी का भी वादा किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने का भी वादा है। बंगाल में 75 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। बसों में महिलाओं को फ्री ट्रैवल की सुविधा मिलेगी। संदेश खाली समेत ऐसे मामलों की रिटायर्ड महिला जज से जांच करवाई जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री और इसको लेकर बार बार यह होता है कि महिलाओं की हक की सबसे ज्यादा बात वो करती हैं, इसीलिए महिलाओं के लिए अलग से वायदा बीजेपी ने किया। इन वायदों में सबसे बड़ा वादा है 3000 रुपए की आर्थिक मदद। यह वो वायदा है जो बंगाल में ममता बनर्जी की सबसे लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना की काट है। ऐसा माना जाता है कि टीएमसी की मजबूत पकड़ के पीछे इसी योजना का बड़ा हाथ है।